वेद कुंज में आपका स्वागत है, जहां हम सनातन ज्ञान की दिव्य यात्रा पर निकलते हैं। आज का विषय है वेदों का अद्भुत ज्ञान। वो वेद जो स्वयं ब्रह्मा से भी पहले हैं। वो वेद जिनमें छुपा है जीवन का सार। आइए इस दिव्य ज्ञान की गहराई में उतरते हैं। वेदों का परिचय। 1. वेद क्या है? वेद प्राचीन भारत के पवित्र ग्रंथ हैं, जिन्हें हिंदू धर्म का आधार माना जाता है। 2. शब्द वेद का अर्थ वेद संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ है ज्ञान या पवित्र ज्ञान। 3. वेदों की उत्पत्ति वेदों को अपौरुषेय माना जाता है, अर्थात ये मानवर्चित नहीं बल्कि ईश्वर से प्रेरित है। 4. ऋषियों की भूमिका। वेदों को ऋषियों ने ध्यान और तपस्या के माध्यम से देखा, दर्शन और संकलित किया। 5. वेदों की संख्या 4 मुख्य वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 6. वैदिक काल। वेदों की रचना लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व के वैदिक काल में हुई। 7. भाषा। वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, विशेष रूप से वैदिक संस्कृत में। 8. मौखिक परंपरा। वेदों को शुरू में मौखिक रूप से संरक्षित किया गया और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किया गया। 9. लिपिबद्ध रूप। वेदों को बहुत बाद में लिपिबद्ध किया गया। 10. वेदों का महत्व। वेद हिंदू धर्म, दर्शन और संस्कृति का मूल आधार है। वेदों की संरचना। 11. 4 वेदों के नाम: ऋग्वेद स्तुति और भक्ति के मंत्र, यजुर्वेद यज्ञ और अनुष्ठानों के मंत्र, सामवेद संगीतमय मंत्र, अथर्ववेद दैनिक जीवन, जादू और चिकित्सा से संबंधित मंत्र। 12. वेदों के 4 भाग। प्रत्येक वेद को 4 भागों में बांटा गया है: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। 13. संहिता वेदों का मुख्य भाग, जिसमें मंत्र और स्तुतियां शामिल हैं। 14. ब्राह्मण यज्ञों और अनुष्ठानों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ। 15. आरण्यक वनवासियों के लिए ध्यान और आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित ग्रंथ। 16. उपनिषद दार्शनिक और आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित ग्रंथ। 17. ऋग्वेद संहिता। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और लगभग 10,600 मंत्र हैं। 18. यजुर्वेद की शाखाएं। यजुर्वेद की 2 मुख्य शाखाएं हैं: शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद। 19. सामवेद का संगीत। सामवेद को भारतीय शास्त्रीय संगीत का आधार माना जाता है। 20. अथर्ववेद की विशेषता। इसमें जादू, तंत्र और आयुर्वेद से संबंधित मंत्र शामिल हैं। वेदों का सामग्री और विषय। 21. ऋग्वेद का विषय देवताओं की स्तुति, प्रकृति और ब्रह्मांड का वर्णन। 22. प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम ऋग्वेद में प्रमुख है। 23. यजुर्वेद का विषय यज्ञों के लिए मंत्र और अनुष्ठान प्रक्रियाएं। 24. सामवेद का विषय संगीत और भक्ति, मुख्य रूप से ऋग्वेद के मंत्रों का गायन। 25. अथर्ववेद का विषय दैनिक जीवन, स्वास्थ्य और रक्षा से संबंधित मंत्र। 26. नदियों का उल्लेख। ऋग्वेद में सप्त सिंधु 7 नदियों का वर्णन है। 27. पुरुष सूक्त। ऋग्वेद का एक महत्वपूर्ण सूक्त जो सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करता है। 28. नासदीय सूक्त। ऋग्वेद में सृष्टि की उत्पत्ति के दार्शनिक प्रश्न। 29. आयुर्वेद का आधार। अथर्ववेद में चिकित्सा और जड़ी बूटियों का उल्लेख है। 30. यज्ञों का महत्व। यजुर्वेद में यज्ञों को ब्रह्मांड के संतुलन का आधार माना गया है। वेदों का दार्शनिक और आध्यात्मिक महत्व। 31. उपनिषदों का योगदान। उपनिषद वेदों का दार्शनिक हिस्सा है, जो आत्मा और ब्रह्मा की चर्चा करते हैं। 32. वेदांत दर्शन। वेदों के अंतिम भाग उपनिषद से वेदांत दर्शन की उत्पत्ति हुई। 33. ब्रह्मा और आत्मा। वेदों में ब्रह्मा सर्वोच्च सत्य और आत्मा
व्यक्तिगत आत्मा की एकता पर बल दिया गया है। 34 कर्म और धर्म, वेदों में कर्म और धर्म के सिद्धांतों की नींव रखी गई। 35 मोक्ष का विचार, उपनिषदों में मोक्ष, मुक्ति के मार्ग की चर्चा है। 36 ऋत का सिद्धांत, वेदों में ऋत को विश्व का नैतिक और प्राकृतिक नियम माना गया है। 37 वर्ण व्यवस्था, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक उल्लेख है। 38 देवी देवताओं की अवधारणा, वेदों में बहुदेववाद और एकेश्वरवाद दोनों के संकेत मिलते हैं। 39 नैतिक मूल्य, वेद सत्य, अहिंसा और दान जैसे मूल्यों को बढ़ावा देते हैं। 40 योग का आधार, वेदों में ध्यान और योग की प्रारंभिक अवधारणाएं मौजूद हैं। वेदों का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व। 41 भारतीय संस्कृति का आधार, वेद भारतीय संस्कृति, धर्म और परंपराओं का मूल है। 42 वैदिक साहित्य, वेदों ने उपनिषद, पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों को प्रेरित किया। 43 वैदिक गणित, अथर्ववेद में गणित और खगोल शास्त्र के संकेत मिलते हैं। 44 खगोल शास्त्र, वेदों में नक्षत्रों और ग्रहों का उल्लेख है। 45 वैदिक अनुष्ठान, यज्ञ, हवन और मंत्रोच्चारण आज भी हिंदू अनुष्ठानों का हिस्सा है। 46 वेदों का संरक्षण, वैदिक मंत्रों को सटीक उच्चारण के साथ संरक्षित किया गया है। 47 वेद पाठशालाएं, प्राचीन काल में वेदों को गुरुकुलों में सिखाया जाता था। 48 वैदिक काव्य, वेदों में काव्यात्मक और गीतात्मक शैली का उपयोग हुआ है। 49 वैदिक समाज, वेदों में प्राचीन भारतीय समाज की संरचना का वर्णन है। 50 वैश्विक वेद हमें याद दिलाते हैं कि तुम केवल शरीर नहीं, चेतना हो। ज्ञान, शक्ति, प्रेम, यही सच्ची पूजा है। सत्य की खोज, आत्मा का स्वर और सेवा का मार्ग, यही वेदों का सार है। आज हमें आवश्यकता है वेदों को फिर से समझने की, पढ़ने की नहीं, जीने की। वेद कुंज आपसे आग्रह करता है, चले इस सनातन यात्रा में ज्ञान के दीप जलाए और वेदों को केवल ग्रंथ नहीं, जीवन का गुरु बनाए। शांति, शांति, शांति।